ब्रजवासियों ने कहा कि प्यारे अब तू कुछ आराम कर ले। तो ठाकुर जी बोले कि ब्रजवासियों या गिरिराज तुमसे नहीं उठेगा। तो ब्रजवासी बोले अच्छा तूने क्या सोच रखी है कि गिरिराज को तूने धारण किया है। हम सब ने जो है अपनी लठ टिका रखी है, कभी तो यह टिका हुआ है। तो ज्यादा बात मत बना, या थोड़ा सा विश्राम कर ले। अब जैसे ही ठाकुर जी ने अपनी उंगली नीचे की, वैसे ही सबकी लठ जो है चट चट करते हुए टूट गई। तो सभी ब्रजवासी बोले कन्हैया पकड़ लो, कन्हैया पकड़ लो। अब ठाकुर जी ने गिरिराज जी को थाम लिया। यहाँ पर आश्चर्य की बात यह है कि किसी भी ब्रजवासी को जो है ठाकुर जी की पीठ के दर्शन नहीं हो रहे हैं, सभी को भगवान के मुख कमल के दर्शन हो रहे हैं। सबको लग रहा है कि ठाकुर जी जो है हमारे ही सम्मुख खड़े हैं। अब ठाकुर जी जो है 7 दिवस 7 रात्रि तक गिरिराज जी को धारण किए रहे।
अब गोपियां आपस में विनोद कर रही हैं। गोपियां कह रही हैं कि कन्हैया ने गिरिराज को नहीं उठाया है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं तो किसने उठाया है? तो गोपियां कह रही हैं कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से गिरिवर लियो उठाए। गोपियां कह रही हैं प्यारे आपने गिरिराज को नहीं उठाया है, जो आपने हम सबके घर में चोर चोर के माखन खाया है यह उसी का बल है। और कुछ ब्रजवासियों ने भी शायद मेरा प्रतिव्रता धर्म जो है वह नष्ट हो जाएगा, क्या करूं? वह सोचने लग गई। फिर उसने निर्णय लिया कि भले ही बच्चा अग्नि कुंड में क्यों न चला जाए, किंतु मैं अपने प्रतिव्रता धर्म का त्याग नहीं करूंगी। और गोपियों वो जो बालक था वह अग्नि कुंड में गिर गया। किंतु पता है गोपियों क्या हुआ? उस सती को देख करके जो है अग्नि देवता भी जो है वह डर गए और अग्नि देवता सोचने लग गए कि अगर मैंने इस सती के बालक को जला दिया तो वह मुझे श्राप दे देगी। तो उस सती के भय से जो है अग्निदेव जो है ऐसे हो गए मानो जैसे चंदन की कीचड़ हो। तो गोपियों ऐसी होती है सती स्त्री की महिमा। तो गोपियां बोली अच्छा प्यारे, अगर आपका दृष्टांत पूरा हो गया हो तो एक दृष्टांत हम भी सुनाएं। तो ठाकुर जी कहते हैं सुनाओ। तो गोपियां कहती हैं कि एक नगर में एक सती ब्राह्मणी रहती थी। उनके घर में धन की बहुत ही निर्धनता थी। तो उससे जो है उसके पति जो है वह अपनी पत्नी से बोले कि देवी मैं कुछ दिनों के लिए परदेश कमाने के लिए जाता हूँ। तो उसकी स्त्री बोलती है कि स्वामी जब आप चले जाएंगे तो फिर मेरे प्रतिव्रता धर्म का क्या होगा? तो पंडित जी ने कहा कि देवी मैं तुम्हारे लिए जो है अपनी एक मिट्टी की मूर्ति बना करके जा रहा हूँ। तुम उसी की सेवा करना, उसी को भोग लगाना और उसके बाद भोजन करना। अब वह सती बोली ठीक है स्वामी। अब वो पंडित जी जो है मिट्टी की मूर्ति बनवा करके दे करके चले गए। वह सती जो है श्रद्धा पूर्वक सेवा करती थी। अब एक वर्ष के बाद जब पंडित जी धन कमा करके घर वापस आए, जिस समय पंडित जी आए उस समय वह सती स्त्री जो है उस मिट्टी की मूर्ति की सेवा कर रही थी। तो उसी समय जो है पंडित जी ने आवाज दी कि देवी द्वार खोलो।
अब वह सती जो है धर्म संकट में पड़ गई कि क्या करूं, यदि सेवा छोड़ करके जाती हूं तो भी मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट होता है, और यदि नहीं जाती हूं तो मेरे सामने मेरे जो है सच्चे पति द्वार पर खड़े हैं, आवाज दे रहे हैं, अब क्या करूं, यदि नहीं जाती हूं तो इससे भी पतिव्रता धर्म मेरा नष्ट होता है। अब प्यारे आप ही बताइए तो उस सती को क्या करना चाहिए। तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे गोपियों, इसमें विचार करने की क्या बात है। अब जब उसका सच्चा पति आ गया है तो फिर उसे मिट्टी के पुतले की सेवा करने की क्या आवश्यकता है। उसे दौड़ करके द्वार खोलना चाहिए। तब गोपियां कहती हैं कि प्यारे आप ये बताओ, जब आप हमारे सच्चे पति हो तो फिर हम उस मिट्टी के पुतलों की सेवा करने की क्या आवश्यकता है हमें। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे मर जाए, गिरधर लाल को भोला अमर हो जाए। अब उसी समय जो है राधा रानी भी आ गई तो ठाकुर जी गोपियों के साथ जो है रास प्रारंभ किए। अब ठाकुर जी गोपियों के साथ दिव्य रास कर रहे हैं, और रास करते करते किसी गोपी ने कहा कि प्यारे मुझे बड़ी जोर की प्यास लग रही है। तो ठाकुर जी जो है उस गोपी के लिए यमुना जी के का जल लेकर के आए। तो किसी गोपी ने कहा कि प्यारे मेरे नूपुर टूट गए हैं। तो ठाकुर जी जो है गोपियों के नूपुर बांधे। किसी गोपी ने कहा प्यारे मेरी वेड़ी खुल गई है। तो ठाकुर जी जो है वेड़ी गूंथ देते हैं। किसी गोपी ने कहा प्यारे मेरे पैरों में दर्द है। तो ठाकुर जी जो है उसके चरण दबा देते हैं। अब गोपियों को जो है अपने सौभाग्य पर मद हो गया, अभिमान हो गया। प्यारे तो हमारे अधीन हैं, हम जो कहते हैं वह वही सेवा करते हैं। अब ठाकुर जी ने देखा कि गोपियों को तो सौभाग्य मद हो गया है, तो उनके मद का जो है नाश करना चाहिए। वहीं पर जो है ठाकुर जी जो है अंतर्हित हो गए, और ठाकुर जी जो है अपने साथ में राधा रानी को भी ले गए। अब ठाकुर जी को न देख करके गोपियां जो है बहुत अधिक विलाप करने लग गई। व्याकुल होकर के ठाकुर जी को खोजने लग गई, और पागल से होकर के सबसे पूछ रही हैं कि हमारे प्रीतम कहाँ गए। लता पता वृक्ष नदी आकाश सबसे पूछ रही है। पीपल पाकर वट से कह रही है कि तुमने कहीं हमारे प्रीतम को देखा है। जब वृक्ष उत्तर नहीं देते हैं तो बोली भला ये क्यों उत्तर देंगे, ये तो पुरुष जाति के हैं, हमारे दर्द को भला क्या जाने। सभी वृक्षों से पूछती हैं जैसे राम जी जानकी जी को पूछ रहे थे। ऐसे ही गोपियां भी विलाप कर रही हैं, तुलसी से पूछ रही हैं। गोपियां कह रही हैं कि हरि कल्याणी तुलसी, तुम तो प्रीतम के चरणों से बहुत अधिक प्रेम करती हो, और प्रीतम भी तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं कि भले ही तुम्हारी माला में भौरे क्यों न बैठे हों, किंतु वह उसे उतारते नहीं हैं। तुमने तो प्रीतम को देखा होगा, कहाँ गए। तो जब तुलसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया तो गोपियां बोली भला ये क्यों जवाब देगी, ये तो हमारी सौतन है। अब गोपियां आगे बढ़ी और मल्लिका के पुष्पों से पूछ रही है, पृथ्वी से पूछ रही है कि तुमने तो प्रीतम को देखा होगा, क्योंकि 52 अवतार लेकर के प्रीतम ने अपने चरणों से तुम्हारा स्पर्श किया था, और 12 अवतार लेकर के तुम्हें अपने दाढ़ों में धारण किया था। तुम तो उनकी प्रियतमा हो, तुमने तो उन्हें देखा होगा। अब जब पृथ्वी ने भी जवाब नहीं दिया तो गोपियां बोली भला ये क्यों जवाब देगी, ये तो हमारी सौत है।
फिर कुछ गोपियों ने कहा, भटकने से कोई लाभ नहीं है। हमने जो सुना है कि जहां पर प्रीतम की लीला होती है वहां प्रीतम जो है अवश्य आते हैं। इसीलिए जो है हमें प्रीतम की लीला का अभिनय करना चाहिए। अब गोपियां भगवान की लीला का अभिनय कर रही हैं। कोई पूतना बन जाती है और कोई श्री कृष्ण बनकर पूतना वध का अभिनय कर रही है। कोई उत्कर्ष उद्धार का अभिनय कर रही है, कोई तृणावत वध की लीला कर रही है, कोई गिरिराज धारण की लीला कर रही है। इस प्रकार एक एक लीला का अभिनय कर रही है। अब जब इसके बाद भी प्यारे का दर्शन नहीं हुआ तो फिर खोजने लग गई। अब राधा रानी से गोपियों का दुख देखा नहीं गया तो राधा रानी ने ठाकुर जी से कहा कि प्यारे अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जाता है। तो ठाकुर जी बोले, कोई बात नहीं प्यारी जू, अब मेरे कंधे पर आ जाओ। अब राधा रानी ऊंचे टीले पर चढ़ी और ठाकुर जी नीचे झुक गए और जैसे ही राधा रानी बैठने लगी वैसे ही ठाकुर जी जो है गायब हो गए। अब राधा रानी गिर गई और विलाप करने लग गई। राधा रानी कह रही हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज भास्यास्ते कृपणायामि सखे दर्शय सन्निधि। राधा रानी कह रही हैं, हे नाथ, हे रमण, हे प्रियतम, हे महाभुज, आप कहाँ हैं? देखिए मैं आपकी दीनहीन दासी हूँ, आप कृपा करके मुझे अपना दर्शन दीजिए, मुझे अपनी सन्निधि प्राप्त कराइए। अब राधा रानी के विलाप को सुन करके गोपियां भी जो है दौड़ करके आई और राधा रानी को संभाली। तब राधा रानी ने कहा कि मुझे भी अपने सौभाग्य पर मद हो गया। तब गोपियों को बोध हो गया कि जब प्रीतम प्रिया जी को छोड़ करके जा सकते हैं तो फिर हम किस गिनती में आती हैं। अब गोपियों ने कहा कि जितना हम प्रीतम को खोजेंगे उतना ही वो है जो सघन वन में चले जाएंगे। हमने तो ऐसा सुना है कि जो वस्तु जहां पर खोती है वहीं पर मिलती है। प्रियतम जो है हमें जमुना तट पे छोड़ करके गए थे, इसलिए हमें जो है जमुना तट पर ही उन्हें चलकर खोजना चाहिए। तब गोपियां जो है पुनः जमुना जी के तट पर आती हैं और कृष्ण भावान्वित होकर के श्री कृष्ण के दर्शन की कामना से गोपी गीत के माध्यम से श्री कृष्ण को पुकारी हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयतैरा सत्वदत्रयी।
प्रियतम, आपकी जय हो। हमारे और आपके बीच में जो लुक्का छिपी का खेल चल रहा है, उसमें आप छिपे थे और हम आपको खोज रही थी, किंतु हम आपको खोज नहीं पाई। आपकी विजय हुई, अब आप आ जाइए। क्या आपको हमारी दशा दिखाई नहीं देती? हे प्रियतम, हम आपकी बिना मोल की दासियां हैं, मूलन करने वाली है। कथा सुनने से सदा मंगल ही होता है। यह कथा आपके प्रेम को प्रदान करने वाली है। पृथ्वी का सबसे बड़ा दानी वही है जो कथा का दान करता है। तो इस प्रकार से गोपियों ने जो है गोपी गीत के माध्यम से ठाकुर जी को पुकारा है। जब इसके बाद भी ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ तो गोपियां जो है अधीर हो गई। इस प्रकार से गोपियां कृष्ण दर्शन की लालसा से आर्त होकर के विलाप कर रही हैं, रुदन कर रही हैं, फिर भी दर्शन नहीं हुआ। तो गोपियां जो है मूर्छित होकर के जमुना जी में गिरने ही वाली थी कि उसी समय मंद मंद मुस्कुराते हुए कोटि कोटि मनमत के कामदेव के समान मन को मथने वाले पीतांबर धारण किए हुए, वनमाला धारण किए हुए गोपियों के मध्य प्रकट हुए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। अब किसी गोपी ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, किसी ने कर कमल पकड़ लिए, किसी ने पीतांबर पकड़ लिया। एक गोपी प्रेम भरी चितवन से देख रही है। अब गोपियों ने जो है अपनी चुनरी बिछा दी और ठाकुर जी से बोली कि आप इसमें विराजमान हो जाइए। और ठाकुर जी जो है वहां पे विराजमान हो गए और गोपियां उन्हें घेर करके बैठ गई। अब गोपियों ने कहा, प्यारे हे धर्म के वक्ता, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आपसे कुछ प्रश्न करें। तो ठाकुर जी ने कहा कि हाँ करो। तो गोपियां कह रही हैं कि संसार में जो है 3 प्रकार के प्रेमी होते हैं। एक तो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है, दूसरा प्रेम न करने वाले से प्रेम करता है, और तीसरा जो होता है वह न तो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है और न प्रेम करने वाले से प्रेम करता है। तो हे नाथ, आप इन सब की व्याख्या करके बताओ। तो ठाकुर जी कहते हैं कि गोपियों, जो पहला प्रेम करने वाले से प्रेम करता है वह प्रेमी नहीं होता है, वह तो स्वार्थी होता है। वह तो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ही परस्पर प्रेम का अभिनय करता है। जब उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो वह छोड़ करके चला जाता है। और दूसरा जो प्रेम ना करने वाले से प्रेम करता है वो तो माता पिता, गुरु, पुत्र, शिष्य ही प्रेम करें चाहे ना करें, किंतु माता पिता, गुरु जो है उनका कल्याण ही करते हैं। और गोपियां जो तीसरा है, जो प्रेमी किसी से भी प्रेम नहीं करता है, वह 4 प्रकार के हैं। आत्मा राम, आप्त काम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। जो अपनी आत्मा में ही रमण करे, बाहर का कुछ भी उसका पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, कौन प्रेम करने वाला है और कौन द्वेष करने वाला है, वह जो है आत्मा राम होते हैं। और जिसकी सब इच्छा पूरी हो चुकी है, वह उसको किसी से भी कोई प्रयोजन नहीं है, तो वह जो है आप्त काम है। और जो किसी के एहसान को नहीं मानते हैं वह अकृतज्ञ है। और जो गुरु से ही शिक्षा दीक्षा लेकर के गुरु से ही विद्रोह करते हैं, यह तीसरे प्रेमी गुरुद्रोही हैं। तो गोपियां कह रही, अच्छा प्यारे, इन 4 में से आप कौन से हो?
आत्माराम तो आप हो नहीं सकते, क्योंकि हम सबके साथ आप रास करते हैं। और आप तो काम भी आप नहीं हो सकते, क्योंकि आप हम सबके घर से माखन चोर चोर के खाते हो। हमें तो आप तीसरे और चौथे वाले लग रहे हो, जो किसी के एहसान को नहीं मानते और गुरुद्रोही। तो ठाकुर जी बोले, तो मैं गुरुद्रोही कैसे? तो गोपियां कह रही हैं, प्यारे, हमने ही आपको प्रेम की शिक्षा दी, प्रेम का पाठ पढ़ाया, इससे हम आपकी गुरु हुई और आप हम सबको छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। तो आप तो हमें गुरुद्रोही समझ में आ रहे हो। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, गोपियों, यथार्थ बात तो यह है कि वियोग से जो है वह प्रेम बढ़ता है। तो प्रेम को बढ़ाने के कारण जो है मैं अंतर ध्यान हो गया। और सत्य बात तो यह है गोपियों कि मैं आपके प्रेम का इतना ऋणी। मंडल मंडिता गोपेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्दयो। अब ठाकुर जी जो है गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। दो गोपियों के मध्य में एक श्री कृष्ण हैं और अनंत कोटि गोपियां हैं और अनंत कोटि श्री कृष्ण हैं। इसी रास में जो है हमारे भोले बाबा भी त्रिलोचना गोपी के रूप में आए हैं। तो आइए हम सभी लोग भी बड़े भाव के साथ में भजन का आनंद लेते हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। वो भोले भंडारी बन करके हर ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। हर बना बना
त्रिलोचना सखी के रूप में आए हैं। तो पहले इनको सखियों ने प्रवेश करने से रोक दिया और ललिता सखी बोली कि भोले बाबा ऐसे नहीं जा सकते हो, क्योंकि यहाँ जो है गोपी भाव का ही प्रवेश है। तो पहले आप जो है गोपी बनिए। तो भोले बाबा जो है मान सरोवर में स्नान किए और ललिता सखी से गोपी भाव की दीक्षा लिए और भोले बाबा जो है गोपेश्वर हो गए। बोलिए गोपीश्वर भगवान की जय। अब भोलेनाथ जो है लंगा चुनरी पहन करके सुंदर 16 श्रृंगार करके रास में सम्मिलित हुए। अब ठाकुर जी गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। तो आइए हम लोग भी भजन के द्वारा माध्यम से रास का दर्शन करते हैं। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन पावन वृंदावन। मन में रोगन गयो सभी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। वृंदावन वंश बटला रास रचो है, रास रचो है। वृंदावन वंश बटला रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। वृंदावन वंश बटला रास रचो है, रास रचो है।
व्यापक परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ हुई इस रास लीला को जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है और सुनाता है, उसे भगवान की जो है पराभक्ति प्राप्त होती है और हृदय के जितने भी कामादि आदि विकार हैं वह सब शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अब आगे सुखदेव जी महाराज लीला का वर्णन कर रहे हैं कि एक बार नंद बाबा जो है सभी ब्रजवासियों के साथ में अंबिका वन में गए, वहां सरस्वती नदी में स्नान किए और अंबिका देवी का पूजन किए और भोज भंडारा किए और रात्रि में वहीं विश्राम किए। तो रात्रि के समय जो है अजगर आया और नंद बाबा का पैर पकड़ लिया। तो नंद बाबा जो है बहुत चिल्लाए, तो ब्रजवासी जो है जलती हुई लकड़ी लेकर के अजगर की पिटाई किए, फिर भी उसने नहीं छोड़ा। तब नंद बाबा जो है भगवान को पुकारे, तब भगवान जो है अजगर के ऊपर एक प्रहार किए, जिससे वहां अजगर का देह छोड़ करके जो है विद्याधर के रूप में प्रकट हो गया। तो भगवान उससे पूछे कि आप कौन हो? तब उसने कहा, अहम विद्याधर सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या हिमानेनाचरं दिश। उसने कहा, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ। एक बार मैं अपने स्वरूप और धन के अभिमान में विचरण कर रहा था, तभी मुझे कुछ अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण दिखे। तपस्या आदि के कारण जो उनका रूप था वह थोड़ा विकृत हो गया था। तो उनके रूप को देख करके मैं थोड़ा हंसी उड़ाने लग गया। क्या रूप है, क्या चाल है। तब उन महात्माओं ने कहा कि मूर्ख, तू हमें देख करके हमारी हंसी उड़ा रहा है। जब हम तुझे श्राप देते हैं तू अजगर हो जा, और तू भी जो है टेढ़ा मेढ़ा होकर चल। अब जब मुझे श्राप लगा तो मैंने महात्माओं से क्षमा मांगी, तो वह प्रसन्न हो गए और बोले, जब 28वें द्वापर में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान के चरण स्पर्श से जो है तुम इस अजगर देह से मुक्त हो जाओगे। तो प्रभु, आज आपने जो है आपके चरण स्पर्श से मैं मुक्त हो गया हूँ। बोलिए करुणा निधान भगवान की जय। अब आगे एक दिन ठाकुर जी सखा दाऊ और गोपियों के साथ वन में विहार करने के लिए निकले। तो उस समय जो है शंखचूर्ण नाम का असुर आया और चित्रलेखा नामक सखी को उठा करके ले गया। तब दाऊ जी दौड़ कर गए और शंखचूर्ण का वध किए, और जो है शंखचूर्ण से एक ज्योति निकली जो श्री धामा में समा गई। उसके सिर से एक चूड़ामणि निकली जिसे ठाकुर जी और दाऊ जी जो है वह ले लिए। अब आगे एक बार अरिष्टासुर नामक असुर ब्रज में बैल बन करके आया और अपने खुरों से जो है पृथ्वी को कपाता हुआ, धूल को उड़ाता हुआ दौड़कर भगवान को मारने के लिए आया। और वैसे ही ठाकुर जी ने उसके सींग को पकड़ा और आकाश में घुमाकर ऐसा धोबी पछाड़ मारा कि उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय। अब आगे नारद जी मन में सोच रहे हैं कि ऐसी दवा बताऊंगा कि ना रोग रहेगा और न ही रोगी रहेगा। तो नारद जी बोले, कंस, तुम यही तो सबसे बड़ी गलती करते हो। वो वहां 2 लोग हैं और तुम यहाँ से एक को भेजते हो, वह दोनों मिलकर उनको मार देते हैं। और एक बात तो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे साथ जो है बहुत बड़ा छल हुआ है। जो नंद का पुत्र कृष्ण है वही देवकी का 8म पुत्र है।
वसुदेव जी जो है तुम्हारे साथ छल करके उस बालक को नंद गोकुल में छोड़ आए हैं। अब कंस को जो है बहुत बड़ा झटका लगा। नारद जी ने कहा, कंस यही तो बात है कि तुम सीधे हो, समझ नहीं पाते हो। अब कंस जो है खड्ग लेकर के उठा और वसुदेव देवकी को अभी मार देता हूं बोला। तो नारद जी ने कहा, ऐसी गलती मत करना, मैं तुमको एक युक्ति बताता हूं। तुम एक काम करो, तुम धनुष यज्ञ का आयोजन करो और उसमें जो है ब्रजवासियों को भी निमंत्रण दो और विशेष रूप से कृष्ण और बलराम को बुलाओ। और यदि तुम वसुदेव देवकी को मार दोगे तो फिर वो नहीं आएंगे, और जब वसुदेव देवकी के सामने उनका वध करोगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि तुम्हारे साथ छल करने का क्या परिणाम होता है। इसीलिए तुम जो है वसुदेव देवकी का अभी वध मत करो और कृष्ण बलराम को बुलाओ। जब वो आ जाएं तो अपने इस हाथी से कुचलवा कर मार देना, और मान लो इससे भी बच जाएं तो यह बड़े बड़े पहलवान काहे पाल रखे हो। यह उन्हें कुश्ती में दबा करके मार देंगे, और मान लो इनसे भी बच जाए तो तुमसे बचकर कहां जाएंगे। अब नारद जी जो है कंस को चने की झाड़ पर चढ़ा दिए और वहां से चले गए और भगवान को सूचना दिए कि प्रभु कंस वध की पूरी व्यवस्था करके मैं आ गया हूं। अब कंस वध के बाद मैं आपका दर्शन करूंगा। अब इधर कंस जो है वसुदेव देवकी को कारागृह में बंद कर दिया और रात में ही अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से बोला कि अक्रूर जी, इस पूरे मथुरा में आपसे बड़ा मेरा कोई हितैषी नहीं है। आज मैं बहुत अधिक चिंता में हूँ, इसलिए मित्र मैंने तुम्हें इतनी रात्रि में परेशान किया है। तो अक्रूर जी बोले, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो कंस ने कहा, मित्र से आज्ञा नहीं करते, मित्र से तो निवेदन करते हैं। मित्र मैं धनुष यज्ञ करने जा रहा हूं, इसीलिए मेरी इच्छा है कि तुम गोकुल जाओ और कृष्ण बलराम के सहित ब्रजवासियों को निमंत्रित करो। ब्रजवासी तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं, इसीलिए तुम्हारे कहने पर वह आ जाएंगे। अब अक्रूर जी समझ तो गए कि कंस की क्या चाल है, किंतु सोचे यदि मना कर देता हूं तो यह मुझे भी नहीं छोड़ेगा, और वो तो प्रभु हैं, उनका क्या बिगाड़ लेगा। अब अक्रूर जी ब्रज में आना स्वीकार किए। अब इधर कंस ने फिर से बेवकूफी की। अक्रूर जी के जाने से पहले दो असुरों को फिर वहां भेज दिया। पहले केसी नाम के दैत्य को भेजा, यह घोड़े के रूप में आया और हिनहिनाता हुआ भगवान के पास गया और भगवान के हाथ को मुंह में भर लिया, और वैसे ही ठाकुर जी ने अपने कर कमल का आकार बढ़ाए और इसकी जो है प्राणवायु को ही रोक दिए, और इसके प्राण जो है वह पखेरु उड़ गए। तो ठाकुर जी जो है केसी का केस खत्म कर दिए। बोलिए दुष्ट निकंदन भगवान की जय। अब इसके बाद कंस ने व्योमासुर को भेजा। अब व्योमासुर गोप बालक का रूप धारण करके आया, तो ठाकुर जी इसके साथ लुक्का छुपी का खेल खेलते हैं। अब यह क्या करने लग गया कि बालकों को चुपचाप जो है गुफा में बंद कर देता। अब जब 4-5 बालक ही बचे तो ठाकुर जी इसे पकड़े और उठा करके शिला में पटके, और इसका जो है राम नाम सत्य हो गया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय। अब अक्रूर जी महाराज जो है प्रातः काल होते ही रथ में आरूढ़ होकर के नंद गोकुल के लिए प्रस्थान किए और मार्ग में विचार कर रहे हैं। अक्रूर जी विचार कर रहे हैं कि मैंने जीवन में कौन सा पवित्र कार्य किया है, कौन सा तप किया है
किस सत्पात्र को दान दिया है जो आज मैं अपने नेत्रों से प्रभु का दर्शन करूंगा। अब अक्रूर जी यही विचार कर रहे हैं और मार्ग में जहां कहीं भी भगवान के चरण चिन्ह दिखाई पड़ते हैं वहीं पर रथ से कूद पड़ते हैं और भगवान की चरण रज में जो है लौटने लग जाते हैं। अब अक्रूर जी चले तो प्रातः काल है किंतु पहुंचे सायंकाल हैं, क्योंकि जहां भी भगवान के चरण चिन्ह देखते हैं वहीं पर लोटपोट हो जाते हैं। इसलिए सायंकाल को पहुंचे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि जब मैं पहुंचूंगा उस समय कृष्ण बलराम जो है दोहनी लेकर के गो दोहन के लिए जा रहे होंगे और मुझे देख करके काका जी कह करके दौड़ कर आएंगे। अब अक्रूर जी का जैसा मनोरथ था ठाकुर जी जो है उस भाव को पूर्ण किए। अक्रूर जी सायंकाल पहुंचे तो उस समय जो है कृष्ण बलराम दोहनी लेकर के गो दोहन के लिए जा रहे थे। अक्रूर जी को देख करके काका जी कह करके ठाकुर जी दौड़े और अक्रूर जी जो है रथ से कूद पड़े। कृष्ण बलराम दोनों जो है अक्रूर जी के हृदय से लग गए। अब कृष्ण बलराम अक्रूर जी का हाथ पकड़ करके पूछे कि काका क्या बात है। तो अक्रूर जी ने कंस की सारी मनसा बताई। तो ठाकुर जी बोले काका जी ये बात जो है आप मैया को मत बताना, उनसे कहना कि कंस ने धनुष यज्ञ में कृष्ण बलराम को सहित ब्रजवासियों को बुलाया है। अब नंद जी अक्रूर जी से मिले तो अक्रूर जी ने नंद जी से कंस का संदेशा सुनाया। अब जब मैया यशोदा को पता चला कि कृष्ण बलराम को लेने के लिए अक्रूर आया है तो मैया जो है विलाप करने लग गई। तब ठाकुर जी बोले मैया तू रो मत, कल जाऊंगा परसों आ जाऊंगा। तो मैया बोली ना लाला। यही भाव जो है भरत जी का भी था। जब भरत जी राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट गए तो भरत जी के पक्ष से वशिष्ठ जी बोले कि भरत जी का मन है कि आप अयोध्या चलिए। जनक जी ने भी कहा कि भरत जी का दुख मुझसे देखा नहीं जाता है, आप अयोध्या को चलिए। भरत जी के प्रेम सिंधु से बड़े बड़े ज्ञानी भी जो है वह डूब गए। पहले तो चित्रकूट वासी भी कह रहे थे कि मात्र 14 वर्ष की तो बात है, 14 वर्ष हमें सेवा करने दो। किंतु भरत जी की प्रेम दशा को देख करके प्रेम सिंधु में चित्रकूट वासी भी डूब गए और कहने लगे प्रभु अब हमसे भरत जी का दुख देखा नहीं जाता। जब हमें दर्शन की तड़प सताएगी तो हम वहीं आकर के आपका दर्शन कर लेंगे। अब अयोध्या आकर के भरत जी से निवेदन करके हम आपका दर्शन कर लेंगे। इसलिए आप जाइए। जानकी जी और लक्ष्मण जी भी राम जी के पक्ष में थे, किंतु भरत जी के प्रेम को देख करके वो कहने लगे प्रभु आप अयोध्या चलिए। अब राम जी बिल्कुल अकेले बचे। सबका मतदान जो है भरत जी की ओर हो गया। अब राम जी जो है वह विवश हो गए और बोले कि अब मैं पिताजी की आज्ञा का तनिक भी विचार नहीं करूंगा। यदि भरत जी कह दिए तो मैं अयोध्या चलूंगा और यदि भरत जी कह दें कि मैं चित्रकूट में रहूं तो मैं चित्रकूट में रहूंगा। अब इतना सुनते ही भरत जी जो है
करना हाल है 3 पे बैठा यार लोईना मन फुल बनाया की पहले आधा की बना दो इतनी बनाई हो बता यार ये आज तो पूर्व आदि है बहुत पूर्व है रे ओ भाई साहब ओ भाई राम राम क्या साहब राम राम वो स्टार्ट हो गया है स्टार्ट हो गया भाई जय हो अब हो रहा है चालू। अब इसको खजल बजल मत करना, ठीक है? अब सीधे बनाओ तो वहीं तक ले जाए इसको। ठाकुर जी निवेदन किए कि प्रभु घर चलिए। तो ठाकुर जी ने कहा कि काका जी, कंस वध के उपरांत जो मैं आपके घर आऊंगा, अब कंस को संदेशा दीजिए कि हम आ गए हैं। अब अक्रूर जी अपने घर को चले गए। अब ठाकुर जी विश्राम घाट में ठहरे और नंद बाबा से बोले कि बाबा, मुझे नगर का दर्शन करना है। बाबा बोले नहीं, तू यहाँ उधम करेगा और तुझे कंस के सिपाही जो है पकड़ करके जेल में बंद कर देंगे। तो ठाकुर जी कहते हैं कि बाबा, मैं बिल्कुल उधम नहीं करूंगा, शांति से नगर के दर्शन करके वापस आ जाऊंगा। अब नंद बाबा जो है दाऊद जी से कहते हैं कि दाऊद, तू थोड़ा समझदार है, तू सबको नगर के दर्शन करा करके ले आ, या कोई उधम ना कर पाए। अब ठाकुर जी सभी बाल सखाओं के और ताऊ जी के साथ जो है नगर भ्रमण में चले गए। अब जैसे ही नगरवासियों ने सुना कि कृष्ण बलराम आए हैं और नगर दर्शन के लिए निकले हैं, तो सभी नगरवासी ऐसे दौड़े जैसे कोई निर्धन व्यक्ति जो है धन को लूटने के लिए दौड़ता है। अब जो पुरुष वर्ग था वह द्वार पर आ गया, जो युवतियां थी वह महल के शिखरों पर खड़ी हो गई, झरोकों से झांकने लग गई। अब ठाकुर जी जो है सबका मन मोहते हुए जा रहे हैं। रामावतार में तो मर्यादा थी, इसलिए राम लक्ष्मण जो हैं
सर नीचे करके चल रहे थे। कृष्ण अवतार में तो लीला पुरुषोत्तम है, तो यहाँ शांति से नहीं चल रहे हैं, चारों तरफ देखते हुए चल रहे हैं, इशारा करते हुए चल रहे हैं। अब जो स्त्री मुख कमल का दर्शन ना कर पाती तो वह ऊपर से पुष्प फेंकती, तो ठाकुर जी उनकी ओर मुस्कुरा देते, बस इतने में ही वह जो है निहाल हो जाती, और जिसकी ओर फिर भी नजर नहीं पड़ती तो वह ऊपर से माला डालती और वो माला जो है सीधे प्रभु के गले में पड़ती। फिर ठाकुर जी उसकी ओर देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं, इतने में ही वह जो है अपने आप को धन्य मानती है। इस प्रकार ठाकुर जी नगर वासियों को, स्त्रियों को मोहित करते हुए अपना दर्शन प्रदान करके उनके नेत्रों को सफल बना के प्रभु आगे बढ़े। अब आगे बढ़े तो सखा बोले, यार कन्हैया, हमें तो पता ही नहीं था कि नगर में ऐसे सुंदर सुंदर लोग होते हैं, ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं। हम तो ऐसे ही गैया चराने वाले वस्त्र पहन करके आ गए। ये नगर की स्त्रियां क्या कह रही होंगी कि ये फटीचर यहाँ कहाँ से आ गए। कन्हैया यार, कुछ वस्त्रों की व्यवस्था हो जाए तो काम बन जाए। तो ठाकुर जी बोले कि कोई बात नहीं, चलो। अब ठाकुर जी सबको लेकर के धोबी घाट गए। धोबी के सरदार से बोले कि मामा राम राम। ठाकुर जी बोले, मामा जी, यह मेरे संग के सखा हैं और यह कुछ नए वस्त्र चाह रहे हैं, इन्हें आप नए नए राजसी वस्त्र दे दो। तो रक्षक का सरदार बोला, अच्छा, तुम गांव के जंगली लोग आ गए हो और राजसी वस्त्र की इच्छा कर रहे हो, यहाँ से जा रहे हो कि नहीं जा रहे, अभी तुम्हें बताता हूँ। अब जैसे ही सरदार ने ऐसा कहा, ऐसे ही ठाकुर जी ने जो है ऐसा तमाशा जमाए कि उसका राम नाम सत्य हो गया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय। अब जैसे ही सरदार टपका तो जितने भी सेवक थे वह सभी जान बचा करके वहां से भाग गए। अब सब सखा जो है अपने मन पसंद के वस्त्र धारण कर लिए। अब जिसने कुर्ता पहना है उसे पैजामे की आवश्यकता नहीं है, जिसने पैजामा पहना है देखिए दर्जी कितने फल फूल रहे हैं। अब सखा बोले, यार कन्हैया, ब्रजवासी जो हैं बिना माला के अच्छे नहीं लगते हैं। तो अब ठाकुर जी बोले कि कोई बात नहीं, चलो। अब ठाकुर जी आगे बढ़े तो ठाकुर जी का एक सुदामा नाम का माली ठाकुर जी का परम भक्त था। अब ठाकुर जी सखाओं के साथ पहुंचे तो सुदामा नाम के माली ने सखाओं के साथ ठाकुर जी का पूजन किया और सभी को माला पहनाई। अब ठाकुर जी सुदामा नाम के माली को भक्ति का वरदान दिए और कृपा करके वहां से चले गए। अब सखा बोले, यार कन्हैया, सब कुछ तो हो गया, अब कहीं से चंदन की व्यवस्था हो जाती तो काम बन जाता, क्योंकि ब्रजवासी जो है थापक थौआ गल छप्पा चंदन अगर नहीं लगाए तो वह किस बात के ब्रजवासी हैं। तो ठाकुर जी बोले कि चलो चंदन की भी व्यवस्था करते हैं। अब आगे पहुंचे तो कंस की जो दासी त्रिवक्रा थी वह थाल में चंदन को सजा करके कंस को लगाने के लिए जा रही थी। तो ठाकुर जी आवाज दिए कि अरे सुंदरी, जरा इधर भी देख ले। अब त्रिवक्रा ने जो है घूम करके देखा तो ठाकुर जी के रूप माधुरी को देख करके वह मोहित हो गई और विचार करने लगी कि पहली बार मुझे किसी ने सुंदरी कहा है। तो ठाकुर जी ने कहा कि आप अपना परिचय दीजिए, आप ये चंदन लेकर के कहाँ जा रही हो? मेरे सखाओं की इच्छा है कि आप हमें चंदन लगाएं। तो उस दासी ने कहा कि मैं कंस की दासी हूँ और त्रिवक्रा मेरा नाम है, मेरा चंदन घिसने का काम है। मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन जो है महाराज कंस को बहुत ही अधिक पसंद है, किंतु आज मेरी समझ में आया कि मेरा चंदन घिसना सफल हो गया, क्योंकि आज मैं आपको चंदन लगाऊंगी।
अब तिवक्रा ने अपने हाथों से ठाकुर जी को चंदन लगाया, दाऊ जी और सब सखाओं को भी चंदन लगाया। अब पारितोषिक के रूप में ठाकुर जी क्या किए कि अपने चरण के अंगूठे से उसके पैर के अंगूठे को दबाए और ठोडी में जो है हाथ लगा करके ऐसा झटका मारे कि एक ही झटके में वह 3 जगह से टेढ़ी तिवक्रा बिल्कुल सीधी हो गई। दाऊ जी जो है मुंह घुमा लिए कि कन्हैया यहाँ भी लीला करने लग गया। अब तिवक्रा बोली, कन्हैया आप मेरे घर चलिए। तो ठाकुर जी ने कहा कि कंस वध के बाद मैं आप तुम्हारे घर आऊंगा। अब ठाकुर जी जो है रंगशाला में पहुंचे, जहां धनुष रखा हुआ था वहां बलराम कृष्ण धनुष के पास पहुंचे। जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने सोचा कि छोटे छोटे बालक हैं, देखकर चले जाएंगे। अब ठाकुर जी धनुष के पास पहुंचे और खेली खेली मैं धनुष को उठा लिए। अब ठाकुर जी तुरंत प्रत्यंता चढ़ाए और धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। अब सिपाही कृष्ण बलराम को पकड़ने के लिए दौड़े तो कृष्ण बलराम जो है धनुष का एक एक टुकड़ा लिए और सबके एक एक जमाए और सबका राम नाम सत्य कर दिए। बोलिए दुष्ट निकंदन भगवान की जय। अब धनुष टूटने की आवाज की भयंकर गर्जना हुई। कंस जो है कांप गया, वह समझ गया कि धनुष टूट गया और परशुराम जी ने कहा था कि जो धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हें भी तोड़ेगा। अब ठाकुर जी दाऊ जी और सखाओं के साथ आए और नंद बाबा की गोद में छिप गए और बोले, बाबा मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है, बड़ी जोर की गर्जना हुई है। अब दूसरे दिन ठाकुर जी जो है नंद बाबा से बोले कि बाबा आप ब्रजवासी और सखाओं के साथ जो है रंगशाला में जाओ, मैं दाऊ भैया के साथ जो है भ्रमण करता हुआ वहां पहुंचूंगा। अब ठाकुर जी सबको रंगशाला में भेज दिए और दाऊ जी के साथ रंगशाला के द्वार में पहुंचे। वहां कंस ने मदमत्त करके द्वार पे एक कुबलया पीड़ वाले हाथी को खड़ा कर दिया था। अब जैसे ही कृष्ण बलराम पहुंचे तो महावत ने अंकुश के द्वारा हाथी को संकेत दिया कि इन्हें कुचल दो। अब हाथी कृष्ण बलराम को कुचलने के लिए दौड़ा। वैसे ही ठाकुर जी ने जो है उसकी सूंड पकड़ करके आकाश में घुमाए और ऐसा धोबी पछाड़ मारे कि उसका राम नाम सत्य हो गया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय। अब बलराम कृष्ण हाथी के दांत उखाड़े और कंधे में रख करके रंगशाला में पहुंचे। अब ठाकुर जी वहां पहुंचे तो जिसकी जैसी भावना थी उसने उसी रूप में ठाकुर जी का दर्शन किया। जो मल्ल थे उन्होंने जो है वीर पुरुष के रूप में देखा, मनुष्यों ने नर श्रेष्ठ के रूप में देखा, स्त्रियों को साक्षात कामदेव के रूप में दिखे, गोपों को स्वप्न जन के रूप में दिखे, दुष्ट राजाओं को शासक के रूप में दिखे, जो पिता भाव वाले थे उन्हें शिशु रूप में दिखे, कंस को साक्षात मृत्यु के देवता के रूप में दिखे। मूर्खों को लगा कि इनका भी हमारी तरह हाड़ मांस का देह है, बस इनमें चमक ज्यादा है, इसलिए मूर्खों को जो है विराट रूप में दिखे, योगियों को परम तत्व के रूप में दिखे। कृष्ण वंशियों को जो है इष्ट देव के रूप में दिखे। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था ठाकुर जी उसे उसी रूप में दिखे। अब मल्लों ने जो है ठाकुर जी से कहा आओ दो दो हाथ हो जाए, तो ठाकुर जी बोले तुम तो इतने बड़े बड़े बलवान, अरे अपने बराबर वालों से युद्ध करो, हम तो बालक हैं, बालकों से क्या लड़ोगे। तब वह चांडूर बोलता है न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वर नीलैर्भो हतो येन
सहस्राधिप सत्वभू। चांडूर ने कहा, ना तो तुम बालक हो और ना ही किशोर हो, तुम बलवानों के भी बलवान हो। अरे तुमने केड़ी खेल में 10,000 हाथियों के बल वाले कुबलिया पीड़ हाथी का वध कर दिया और तुम बोलते हो कि बालक हो। चलो 2-2 हाथ करो। तो ठाकुर जी बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब चांडूर से जो है ठाकुर जी भिड़ गए और मुष्टिक से जो है दाऊ जी, और एक ही बार में 2 भी पचाड़ पटक के मारे। तो जो है सबका जो है गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब मल्लों का जब वध हो गया तो वह कंस जो है घबरा गया और बाजा बजाने वालों से कह रहा है कि बंद करो, बंद करो। उन्हें लगता है कि इतनी वीरता, इनकी वीरता को देख करके वह प्रसन्न हो रहे हैं और कह रहे हैं कि और जोर से बजाओ, और जोर से बजाओ। अब ठाकुर जी एक छलांग लगाए और सीधा मंच पर कंस के पास पहुंच गए और कंस के केस पकड़ लिए और बोले कि मामा, ऐसे ही तूने मेरी माँ के केस पकड़े थे, अभी तेरा केस खत्म करता हूँ। अब कंस घबरा कर दौड़ा और मंच से कूदा तो ठाकुर जी भी केस पकड़े पकड़े अपने शरीर का बोझ बढ़ा करके कंस के ऊपर कूदे। सोई जो है कंस का राम नाम सत्य हो गया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय। अब कंस के भाई भी ठाकुर जी से लड़ने के लिए आए तो ठाकुर जी एक एक तमाचे में सबका गोविंदाय नमो नमः कर दिए और ठाकुर जी ललकारे कि और भी कोई योद्धा हो तो सामने आ जाए। अब श्री दामा और मधुमंगल जो है वो कूद पड़े और बोले, हमारे सामने वीरता बता रहा है, कुश्ती में आज तक जो है हमसे जीता नहीं और वीरता बता रहा है। श्री दामा जो है दाऊ जी को उठा करके पटक दिए और मधुमंगल जो था वह ठाकुर जी को पटक दिया और बोला, बड़े वीर बन रहे हो, एक ही बार में पटक दिया। अब कृष्ण बलराम बोले कि सखाओ, हम तुमसे तो कभी भी नहीं जीत सकते, तुमसे तो हम सदा ही हारे हैं। अब सखा बोले, हाथ उठा के विश्व विजेता कंस को मारने वाले कृष्ण बलराम और कृष्ण बलराम को पटकने वाले हम दोनों विश्व विजेता तो हम हुए। हमें यदि पता होती कि कंस इतना कमजोर है तो कन्हैया उसे तो हम ही मार देते। तो हम पहले, अब इसके बाद जो है कृष्ण बलराम कारागृह में पहुंचे, वसुदेव देवकी से मिले। देवकी जी अपने दोनों लालाओं को हृदय से लगा करके आंसुओं से सींचने लग गई। वात्सलाभिषेक होकर के जो है उनका पैर श्राव होने लग गया। आज मैया 11 वर्ष और 58 दिन के बाद अपने लाला को देख रही है। इसके बाद कृष्ण बलराम वसुदेव जी से मिले, फिर अपने नाना उग्रसेन से मिले, उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाए, कंस का संस्कार कराए। अब इसके बाद नंद बाबा से ठाकुर जी बोले कि लाला, नंद बाबा ठाकुर जी से कह रहे हैं कि लाला अब हमें नंद गांव चलना चाहिए। तो ठाकुर जी गर्गाचार्य जी से बोले कि आप ही नंद बाबा को समझाइए। और ठाकुर जी बोले कि बाबा इस समय जो है मेरा यहाँ से जाना उचित नहीं है, इस समय मेरा मथुरा में रहना ही उचित है, क्योंकि मथुरा के ऊपर कोई भी आक्रमण कर सकता है। अब जब नंद बाबा बहुत बोले तो ठाकुर जी के संकेत करने पर गर्ग जी सब बता दिए कि ये वसुदेव जी का लाला है और कैसे कैसे नंदगांव में वसुदेव जी से लेके गए। अब इतना सुनते ही जो है नंद बाबा और ब्रजवासियों के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। सब अवाक होकर के खड़े रह गए। इसके बाद जो है सब फूट फूट करके रोने लग गए।
और कहने लगे कि आज जो है मथुरा आने के बाद जो है हमारा सब कुछ लुट गया, हम कहीं के नहीं रहे, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, हमारे कन्हैया हमारे हाथ से चले गए। ऐसे बहुत रुदन करने लग गए। अब जैसे तैसे गर्ग जी जो है वसुदेव जी नंद बाबा और ब्रजवासियों को समझाए। अब ब्रजवासी और नंद बाबा उदास होकर के रोते हुए जैसे तैसे बैलगाड़ी पर बैठ करके नंद गांव के लिए चले गए। अब जब बैलगाड़ियों की ध्वनि सुनकर के गोपियां यशोदा जी बाहर निकली, सबके मुख उदास हैं। अब ब्रजवासियों के मुख को देख करके गोपियां व्याकुल हो गई। यशोदा जी नंद जी से बोली कि मेरा कन्हैया नहीं दिख रहा है। इतना सुनते ही नंद जी जो है सिसक सिसक करके रोने लग गए और बोले कि यशोदा कन्हैया नहीं आया। इतना सुनते ही यशोदा मैया जो है चित्कार खा करके वहीं पर मूर्छित हो गई। जब होश में आई तो बोली कि मेरा कन्हैया नहीं आया। तो तुम कैसे आ गए, तुम उसे वहां छोड़ के क्यों आ गए? तो नंद जी कहते हैं यशोदा कन्हैया के वियोग में मैं तो वहीं प्राण छोड़ देता, किंतु यदि कन्हैया के वियोग में मैं वहीं प्राण त्याग देता तो कन्हैया बहुत रोता, इस मारे जो है मैं यहाँ चला आया। अब इतना सुनते ही जो है सभी ब्रजवासी गोपियां सभी फूट फूट करके रोने लग गए और इसके बाद संपूर्ण ब्रज में जो है विरह की बाढ़ आ गई। संपूर्ण ब्रज निरंतर रुदन ही करता चला गया। अब इधर समय आने पर ठाकुर जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। सांदीपनी ऋषि जी के यहाँ उज्जैन में विद्या अध्ययन के लिए गए और वहाँ 1 वर्ष निवास किए और 64 दिन में ही 64 विद्याएं प्राप्त कर ली। वहीं पर प्रभु जी का प्रभु की जो है सुदामा जी से मित्रता हुई। जब 1 वर्ष विद्या अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी जो है संदीपनी जी से निवेदन किए कि हे गुरुदेव आप गुरु दक्षिणा के लिए आज्ञा कीजिए। तो संदीपनी जी बोले कि कृष्ण आप जैसा मुझे शिष्य प्राप्त हुआ, आपका गुरु होने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ। भला इससे बढ़कर मेरे लिए क्या गुरु दक्षिणा हो सकती है? मेरे मन में तो कोई भी कामना नहीं है। हाँ, तुम अपनी गुरु माँ से जाकर के पूछ लो, यदि उनकी कोई इच्छा हो। तब प्रभु जो है गुरु माँ के पास गए और निवेदन किए कि गुरु माँ गुरु दक्षिणा के लिए आज्ञा कीजिए। तो गुरु माँ ने कहा कि कृष्ण प्रवास क्षेत्र से मेरा पुत्र समुद्र में डूब करके मर गया था, किंतु तुम्हारे आने के बाद मुझे पुत्र का दुख नहीं हुआ। मैं अपने पुत्र का दुख भूल गई, किंतु तुम्हारे जाने के बाद मुझे पुत्र का विरह सताएगा, इसीलिए तुम मेरे पुत्र को मुझे प्रदान कर दीजिए। तब कृष्ण बलराम जो है समुद्र के पास गए। समुद्र भगवान के स्वागत के लिए निकला और प्रभु का स्वागत किया। प्रभु ने समुद्र को आज्ञा दी कि मेरा गुरुपुत्र तुम्हारे यहाँ डूब गया था, उसे वापस करो। तो समुद्र ने कहा कि प्रभु मेरे पास नहीं है, मेरे अंदर तो एक पंचजन्य नाम का असुर रहता है, वह शंख के रूप में रहता है, हो सकता है उसके पास हो। तब प्रभु जो है पंचजन्य के पास गए, उसका वध किए। पंचजन्य के पास गुरुपुत्र तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन पांचजन्य नामक शंख प्राप्त हुआ। अब कृष्ण बलराम जो है संयमनी पुरी पहुंचे। वहाँ यमराज ने इनका पूजन किया और निवेदन किया कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो प्रभु ने कहा कि मेरा गुरुपुत्र यहाँ आया है, उसे लेकर आओ। तब यमराज गुरुपुत्र को लेकर आए। अब प्रभु गुरुपुत्र को लेकर के गुरु माँ को प्रदान किए और गुरु दक्षिणा प्रदान करके प्रभु मथुरा लौट आए। अब जो है ठाकुर जी ब्रजवासियों को गोपियों को याद करके
रो रहे हैं, मैया यशोदा को याद करके रोते रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि यमुना जी के किनारे बैठ के रोते रहते हैं, तभी श्री जी के अंग सौरभ वायु के माध्यम से आ जाती, उसी से विभोर होकर के कई बार जमुना जी में गिर जाते हैं। तब देवकी जी ने कहा कि उद्धव, जब से कन्हैया ब्रज से आया है तब से निरंतर जो है यह रोता रहता है, तू इसे समझा। अब सुखदेव जी महाराज जो है उद्धव जी का परिचय दे रहे हैं। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तम। उद्धव जी जो है वृष्णि वंश के जो प्रवर मंत्री थे, श्री कृष्ण के प्यारे सखा थे और साक्षात जो है बृहस्पति जी के शिष्य हैं और विद्वानों में परम श्रेष्ठ हैं। अब उद्धव जी भगवान के पास आ गए और भगवान से निवेदन किए कि प्रभु, आपकी भगवत्ता में तो मुझे कोई संदेह नहीं है, किंतु ये जो आप बार बार ब्रजवासियों को याद करके रोते रहते हैं, यह बात मुझे बिल्कुल भी अधिक भ्रम में डाल देती है। आपको ऐसा ब्रजवासियों को याद करके रोना शोभा नहीं देता है। तब भगवान उद्धव जी का हाथ पकड़ के बैठाए और बोले, हे उद्धव, अभी तुम ब्रजवासियों के प्रेम को नहीं जानते हो। भगवान कह रहे हैं, उद्धव जी, ब्रजवासी मेरे मन है, मेरे प्राण हैं, उन्होंने मेरे लिए देह के जितने भी प्रेम हैं उन सबका त्याग किया है। सबने मुझे अपना दैत माना है, प्रियतम आत्मा माना है और उन्होंने मेरे लिए लौकिक धर्म का त्याग किया है। उद्धव जी, तब उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, बड़े आश्चर्य की बात है, उनका मन भी उनके पास नहीं है, उनके प्राण भी उनके पास नहीं है और उन्होंने दिए गए सभी लौकिक धर्मों का भी त्याग कर दिया है, तो फिर उनकी क्रिया कैसे संपादित होती है? तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि उनकी जो क्रिया है वह मेरे संकल्प से संपादित हो रही है। उनको मैं नहीं बिसरता हूँ और वह मुझे नहीं बिसरते हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव, मुझे ब्रज जो है एक क्षण के लिए भी नहीं बिसरता है। वह यमुना जी की सुंदर प्रगति कुंजों की छाया, वृंदावन की दिव्य शोभा, सुरभि गाय बछड़े गोष्ठ, हम सब सखा कोलाहल करते हैं। सवेरे सवेरे मैया यशोदा और बाबा नंद मुझे देख के बड़े प्रसन्न होते हैं। मैया मुझे माखन देती है। उद्धव, जब मुझे वह सुख की याद आती है तो मेरे उदर में जो है जलन होने लग जाती है। मैंने न जाने कैसी कैसी नटवर लीला की है, पर यशोदानंद जी ने मेरा जो है निर्वाह किया है। उद्धव, ये तो कंचन की नगरी है, यहाँ एक क्षण भी मेरा मन नहीं लगता। उद्धव जी बोले, प्रभु, एक बात मेरे समझ में आई कि ब्रजवासी जो है आपको याद करके रोते हैं और आप ब्रजवासियों को याद करके रोते हो। अब भगवान चाह रहे हैं कि उद्धव जो है वह ब्रजवासियों के पास जाए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि यह विद्वान तो बहुत हैं, ब्रह्म ज्ञान की इनको आवश्यकता नहीं है। जब उन्हें आपके ब्रह्म स्वरूप का बोध हो जाएगा तो उनका रोना धोना जो है वह बंद हो जाएगा, और जब उनका रोना धोना बंद हो जाएगा तो आपका भी जो दुख है वह बंद हो जाएगा। भगवान यह चाह रहे थे। भगवान विचार कर रहे थे कि उद्धव जी ज्ञानी तो बहुत हैं किंतु प्रेमी नहीं हैं, इसलिए इन्हें प्रेम की पाठशाला वृंदावन में भेजना चाहिए। और भगवान उद्धव जी से बोले,
कि हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, 1 वर्ष ही गुरुकुल में रहे और आप तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप बृहस्पति जी के शिष्य हैं, आप ब्रह्म ज्ञान हैं। उद्धव जी बोले बिल्कुल प्रभु, मैं भी यही विचार कर रहा हूँ कि मैं उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करूं। अब भगवान उद्धव जी को जो है अपना संपूर्ण श्रृंगार धारण करके श्रृंगार प्रदान किए और उद्धव जी जो है भगवान का श्रृंगार धारण करके उसी रथ पर आरूढ़ होकर गए कि जिस रथ पर अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए गए थे। अब उद्धव जी प्रातः काल नंदगांव के लिए प्रस्थान किए और शाम को पहुंचे, क्योंकि जैसे ही उद्धव जी मार्ग में भगवान के चरण चिन्ह देख लेते तो वहीं रथ से कूद पड़ते और भगवान के चरण रज में लौटने लग जाते। उद्धव जी भी वहां शाम को पहुंचे और जो है उद्धव जी ने ब्रजवासियों की दशा देखी तो संपूर्ण ब्रज में जो है विरह छाया हुआ है। सभी ब्रजवासी विरह सिंधु में डूबे हुए हैं। पशु पक्षियों की भी दयनीय स्थिति है, जिनके वियोग में पशुओं की ऐसी दशा हो रही है तो तनिक विचार कीजिए नंद यशोदा और ब्रजवासियों की क्या दशा होगी। सभी ब्रजवासी ऐसे खड़े रहते हैं जैसे ठाकुर जी के बिना ठग लिए गए हों। मैया यशोदा निरंतर राह को निहारती रहती है, निरंतर कन्हैया कन्हैया करके रोती रहती है। कोई ब्रजवासी किसी से बात नहीं करता है। पशुओं के भी आंसू निकल रहे हैं, पशुओं के आंसू निकल करके रेखाएं बन गई हैं। संपूर्ण ब्रज में उदासी छाई है। अब जब उद्धव जी पहुंचे तो उनसे किसी ने पूछा तक नहीं कि तुम कहां से आए हो। तब उद्धव जी ने 2 बालकों को देखा और उनसे पूछे कि नंद जी का महल कौन सा है। तो बालकों ने कहा, बालक रोते हुए बोले कि ये जो पनारा बहता हुआ आ रहा है इसी के सहारे ही चले जाओ, यह नंद महल से ही आ रहा है। तो उद्धव जी ने कहा कि वहां कोई झरना झर रहा है क्या। तो बालकों ने कहा कि वहां अनवरत कृष्ण विरह रूपी झरना झरता रहता है। अब उद्धव जी उसी किनारे के सहारे सहारे नंद महल में गए। नंद जी ने उद्धव जी का स्वागत किया। इसके बाद रात्रि में पलंग पर विराजे। तब ब्रजवासी चारों ओर से उद्धव जी को घेर करके बैठ गए। फिर नंद जी ने थोड़ा मथुरा के विषय में कुशलता पूछा और इसके बाद ठाकुर जी की चर्चा करने लगे। नंद जी कह रहे हैं कि हे उद्धव, क्या कृष्ण कभी हमें याद करता है? क्या कभी यशोदा की ओर मेरी चर्चा करता है? कभी ब्रजवासियों को, अपने सखाओं को याद करता है? क्या कभी वृंदावन की गायों की चर्चा करता है? क्या कभी उसे ब्रज की याद आती है? क्या उद्धव कभी ऐसा दोबारा समय आएगा जो हम अपने लाला के दर्शन कर पाएंगे, उसके सुंदर रूप को, उसकी चितवन को, उसकी नासिका को क्या कभी हम दोबारा देख पाएंगे? उद्धव, क्या इसी दिन को दिखाने के लिए कन्हैया ने हमारी रक्षा की थी? क्या इस बुढ़ापे में यही दिन देखना बाकी रह गया था? यदि उसे ऐसे ही तड़पा कर मारना था तो फिर उसने इतने संकटों से हमारी क्यों रक्षा की? हम उसी समय मर जाते तो कम से कम आज का दिन तो नहीं देखना पड़ता। अब नंद जी कह रहे हैं, हे उद्धव, मैं तो पुरुष हूँ, जैसे तैसे चबूतरे में जाकर के अपना दिन काट लेता हूँ। यशोदा को कैसे समझाऊं? हे उद्धव, यशोदा की नींद और मूर्छा दोनों एक हो गई है। चाहे तुम उसे नींद समझो या मूर्छा, जितनी देर बेहोश रहती है उतनी ही देर सोती है। जब यह सुबह उठती है तो कन्हैया के लिए माखन निकालती है। इसे लगता है कि कन्हैया अभी सो रहा है, और जब कन्हैया को नहीं देखती है तो यह बेहोश हो जाती है। जब कन्हैया शाम के समय गैया चरा के आता था
तो आज भी यशोदा को वही लगता है कि ये शाम के समय यशोदा कन्हैया के लिए आरती की थाल सजा करके खड़ी हो जाती है। जितने भी सखा है सब रोते हुए सर झुका करके चले जाते हैं। गायें भी रुदन करती हैं। उस समय जब यशोदा कन्हैया को नहीं देखती है तो ऐसे गिर जाती है जैसे केले के वृक्ष को कोई तलवार से काट दे। बस यशोदा उतनी ही देर सोती है जितनी देर वह बेहोश रहती है। अब जब उद्धव जी ने ब्रजवासियों की ऐसी दशा देखी, यशोदा जी के प्रेम के विषय में सुने, तो उद्धव जी समझ गए कि यदि मैंने झूठा भी कह दिया कि वो तो ब्रह्म है, अब नहीं आएगा, तो ब्रज की चींटी भी जीवित नहीं रहेगी। ब्रजवासियों के यदि प्राण अटके हैं तो केवल इस आशा से अटके हैं कि यदि वो कह कर गए हैं कि वो लौट कर आएगा तो वह जरूर आएंगे। अब उद्धव जी कुछ नहीं बोले और उद्धव जी जैसे परम ज्ञानी भी जो है ब्रजवासियों के प्रेम सिंधु में डूब गए। उद्धव जी को आश्चर्य लगा कि क्या ऐसा भी उत्कृष्ट प्रेम हो सकता है। उद्धव जी बोले, मैं तो यहाँ आज आया हूँ इसलिए ये चर्चा हो रही है या नित्य ही ऐसी चर्चा होती है। तो नंद जी ने कहा कि उद्धव, हम सब ब्रजवासियों की रात ऐसे ही बीत जाती है, यही चर्चा करते हुए निकल जाती है, यही सोचते हुए निकल जाती है कि अब सवेरा हुआ। तो उद्धव जी जो है यमुना स्नान के लिए गए। इधर जब गोपियां घरों से निकली तो उसी रथ को देखी जिस पर अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए आए थे। अब गोपियों ने कहा, ये क्रूर यहाँ दोबारा क्यों आया है? तो कुछ गोपियों ने कहा कि पहले तो हमारे नेत्र कृष्ण बलराम को लेके गया था, ये तो कंस का निष्ठावान सेवक है, अब यह कंस का श्राद्ध करने के लिए हमारे कलेजे को लेने के लिए आया है। कुछ ने कहा, यदि वो हमारा कलेजा मांगेगा तो क्या हम उसे दे देंगी? तो सब गोपियां बोली कि हम तो सहर्ष दे देंगी, हम भले ही अपने प्रियतम के पास नहीं पहुंच पाई किंतु हमारा कलेजा जो है वह तो पहुंच जाएगा। बस इसी में हम जो है मान लेंगे कि हम अपने प्रियतम के पास पहुंच गई। मीरा की छत पर एक कौवा काऊ काऊ कर रहा था, तो उस कौवे से मीरा जी कह रही है, काली कलेजा मैं धरूं, कागा तू ले जाए, जहाँ देसा मेरे प्रिया बसे, वह देखे तू खाए। अब मीरा जी कह रही है कि हे कागा, मैं अपना कलेजा निकाल करके तुझे देती हूँ, तेरे सामने रखती हूँ, तो मेरे कलेजे को ले जा करके किसी लता के नीचे बैठ करके खाना। उस समय जो है मेरे प्रिया प्रियतम वहां विचरण कर रहे होंगे तो उनकी नजर मेरे कलेजे में पड़ जाएगी, तो इसी से मैं जो है अपने आप को धन्य समझूंगी। यही भाव गोपियों का भी है। अब उसी समय जो है स्नान करके उद्धव जी आ गए, तो गोपियां चुनरी बिछा करके उद्धव जी को बिठाई और उद्धव जी से कन्हैया की कुशल क्षेम पूछी। तभी उसी समय एक भंवरा जो है राधा रानी के चरणों के पास आकर के गुनगुनाने लगा। तब राधा रानी उस भंवरे से कहने लगी, राधा रानी कह रही है, अरे भंवरे, तो उन्हीं कपटी श्याम सुंदर का सखा है, तुम मेरे चरण स्पर्श मत करो। उन्हीं की तरह तेरी भी प्रवृत्ति है, वह नए नए लोगों से प्रेम करते हैं, तू भी नई नई कलियों का रस लेता है। एक कली का रस ले लिया फिर दूसरी कली में चला जाता है। उसी तरह तेरे स्वामी भी हैं जो नए नए मित्र बनाते हैं, और तेरी मूछों में भी मथुरा की माननीय स्त्रियों का कुमकुम लगा हुआ है। तुम और तुम्हारे स्वामी दोनों जो है वह कपटी हैं, और उनका कपट जो है आज से प्रसिद्ध नहीं है, वह सदा से ही कपटी हैं। जब इनका राम अवतार था
तो इन्होंने उस मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार में भी कपट किया, बाली को छिप करके वध कर दिया, शूर्पनखा का नाक काट दी। अरे शूर्पनखा ने क्या गलत कहा था? शूर्पनखा तो इनसे प्रेम का संबंध लेकर के आई थी, यही तो कहा था, तुम सम पुरुष न मु सम नारी, तुम सम पुरुष न मु सम नारी, यह संयोग विधि रचारी संयोग विधि रचारी। न तो तुम्हारे समान पुरुष है और न ही मेरे समान नारी है। यह संयोग जो है विधाता ने विचार करके बनाया है, किंतु यह तो ऐसे है कि न तो स्वयं विवाह किए और उसे इस लायक भी नहीं छोड़े कि दूसरे के पास चली जाए। उसका नाक कान ही काट दिए। बलि जी के यहाँ वामन बन करके गए और 3 पग भूमि मांगे, और मांगते समय तो वामन थे, और जैसे ही संकल्प हुआ वैसे ही विराट हो गए, और 2 पग में ही बलि की संपूर्ण भूमि को नाप लिए। इसलिए आज के कपटी नहीं है। अब गोपियों के प्रेम वचन को सुनकर के उद्धव जी के ज्ञान की जो थी वो गुदड़ी बन गई। गोपियां कह रही हैं, उद्धव मन 10-20 नहीं है, एक ही था, वो भी श्याम सुंदर के साथ चला गया। अब बताओ किस मन से हम ब्रह्म की उपासना करें। इसलिए उद्धव जी, यहाँ जो हमारा रोम रोम है वह श्याम है। तो आइए हम सभी लोग भी बड़े भाव के साथ में गोपियों के साथ में भजन का आनंद लेते हैं। ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम